हेलो। मैं सुशीला कुलरिया। आज श्लेष अलंकार की जो भेद है उसके थोड़े से नोट्स मैंने बनाए हैं। उसको थोड़ा सा सहज रूप से आपको मैं बताऊंगी। जैसे कि बीए फाइनल में मैंने 5 साल के पेपर देखे थे, तो उसमें आ रखे थे कि जैसे अनुप्रास अलंकार के भेद बताइए, यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए, श्लेष अलंकार के भेद बताइए। तो मुझे लगा कि जो कल की क्लास थी वो आपके लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए मैं आज इस श्लेष अलंकार की जो है नोट्स हाथ से बना के उसके बाद में मैं आई हूँ आज दूसरा वीडियो लेके। देखो, जैसे कि परिभाषा अपन ने कल देख ली थी, लेकिन फिर भी एक बार बिल्कुल आपको समझते हुए, आपको समझाते हुए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ। जैसे एग्जाम में आ जाए आपके, तो उस एग्जाम में आप किस हिसाब से उसका आंसर लिखोगे। ये कक्षा है बीए फर्स्ट ईयर, फाइनल, सेकंड ईयर, 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। श्लेष अलंकार देखो, श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ। अतः जहाँ एक ही शब्द के जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है बेटा, परिभाषा नहीं है। ठीक है, आ जाइए आपके एग्जाम में श्लेष शब्द को परिभाषित कीजिए। श्लेष शब्द की परिभाषा और भेद। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार लिखना है। पहले कोई भी अपन देखो, हिंदी साहित्य में अपन क्या करते हैं, कोई भी किसी की भी परिभाषा लिखते हैं तो सबसे पहले उसका शब्द का अर्थ देखते हैं। परिभाषा नाम आते ही अपने को सबसे पहले उस शब्द का अर्थ देखना है, शाब्दिक अर्थ अपने को लिखना है और उसके बाद में उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो श्लेष शब्द का अर्थ वैसे तो मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन ऐसे नोट्स के रूप में नहीं बताया था, वो देख लो। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ। अतः जहाँ एक ही शब्द के अर्थ चिपके हुए रहते हैं। परिभाषा देखो, जब किसी रचना में एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की अभिव्यंजना की जाती है। ठीक है, सहज रूप से कल में वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था और मैं आप आज थोड़ा स्पीडली बढ़ाऊंगी। क्या, जब किसी रचना में एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की अभिव्यंजना की जाती है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के माध्यम से अनेक, ध्यान देना, एक शब्द होता है और अनेक अर्थ होते हैं। अपन ने कल यमक में देखा था कि जितनी बार शब्द आता है उतनी बार ही अर्थ भी होता है, यानी जितना अर्थ अपन निकाल रहे हैं उतने ही शब्द होना चाहिए। श्लेष में यह आवश्यक नहीं है। श्लेष में क्या है कि शब्द एक ही होता है और अर्थ उसके अनेक होते हैं। अर्थों की अभिव्यंजना की जाती है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है परंतु प्रसंग के अनुसार अर्थ निकलते रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा हो गई। ठीक है, बीए फाइनल, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए समझने की बात है और बीए फाइनल के बच्चों को लिखने की बात है, याद करने की बात है। श्लेष अलंकार के भेद देखो, दो। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। मैंने इसको डिजिट में लिखा है, यानी अंकों में लिखना है। अपने को जैसे पेपर में आता है तो आपको लिखना है 2, इस प्रकार 2 लिखना है। ठीक है ना, या फिर श्लेष अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अभंग श्लेष और दूसरा है सभंग श्लेष। आपको बाकायदा ऐसे लिखना है, एक लिखिए अभंग श्लेष अलंकार, दूसरा लिखना आपको सभंग श्लेष अलंकार। ये मैंने आपको समझाने के तौर पे बिल्कुल उसका जो है शॉर्ट बनाया है। ठीक है, तो देखो अभंग श्लेष की परिभाषा भी लिखनी है। अगर वो अपने को भेद पूछ रहा है तो अपने को अभंग श्लेष की परिभाषा लिखनी है। पहले अभंग श्लेष की परिभाषा देखो, शब्द के बिना, शब्द के नहीं आएगा बेटा, शब्द को आएगा यहाँ पे। ठीक है, शब्द को बिना भंग किए, भंग शब्द का अर्थ टुकड़े, शब्द को बिना भंग किए ही उसके अनेक अर्थ निकले, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। मैंने नहीं लिखा परंतु आपको लिखना है। शब्द को बिना भंग किए ही उसके अनेक अर्थ निकले, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे जैसे लिखना है आपको, मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी, पानी देखो एक ही शब्द आया है, अर्थ अपन ने देख लिया था कल। मोती के जो है इसमें नीचे देख लो, पानी, मोती के प्रसंग में पानी का शब्द होता है कांति, आब, चमक। ठीक है, कि अगर देखो मोती में चमक नहीं होगी तो उसका कोई महत्व, कोई मूल्य नहीं होगा। पानी शब्द एक ही है, इसको अपन ने तोड़ा नहीं है, वही पानी। मानस के प्रसंग में मर्यादा, ये मर्यादा होगा, मर्यादा,
मानस के प्रसंग में मर्यादा जो भी है, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, वो अगर मनुष्य के जो है अपने आप की मर्यादा नहीं रहेगी, मनुष्य अपने आप की इज्जत और प्रतिष्ठा में नहीं रहेगा जो भी है, तो उसको भी है ना जीवन में जो है उसका जीवन है सार्थक नहीं माना जाता है। तीसरा पानी है चून के प्रसंग में जल। देखो, जब चून में, अगर आटा में चून शब्द किसके लिए आया है? चून शब्द यहाँ पर आटा के लिए आया है, ठीक है ना। तो जब आटे के साथ अपन पानी मिलाते हैं तो ही आटा जो है आगे उपयोगी होता है, बाकी आटे में पानी नहीं मिलाते हैं तो आटा भी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो प्रसंग के अनुसार इनके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। वहाँ कौन सा जो है अलंकार होगा? श्लेष। और श्लेष भी देखो एक ही शब्द है, ना तो अपन ने इसके टुकड़े किए, ना इसको तोड़ा मरोड़ा, जैसा यहाँ शब्द आया है वैसे ही अपन ने सेम वैसा ही इनके अर्थ निकाले हैं। अब आगे देखो सभंग श्लेष। सभंग श्लेष शब्द से ही पता चल रहा है, जहाँ टुकड़े होते हैं। टुकड़े किसके? शब्द के। शब्द के टुकड़े करने पर उसके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन शब्द एक ही होता है। एक ही शब्द के टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकले, वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। आपको लिखना है, मैंने नहीं लिखा। जैसे लिखना है, अजो तरियोना ही रह्यो, श्रुति सेवत एक अंग। अजो आज तक भी तरियोना ही रह्यो, तरियोना इस संसार से नहीं तरा है, ही रहो श्रुति वेद शास्त्र, सेवता रहता है, उनका पाठ करता रहता है। एक अंग, वेद शास्त्रों को पाठ करना ही अपने जीवन का अंग जिसने समझा है, वह इस संसार में अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है। नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। नाक स्वर्ग बास निवास करना, बेसरी लहो बैठा ही रहेगा, बसी मुक्तन के संग। मुक्तन, अब यहाँ पर मुक्तन शब्द अपन जो है ले लेते हैं क्या? मुक्तन जो संत लोग होते हैं, प्रवचन देने वाले लोग होते हैं, उनके लिए है ना, कि जो प्रवचन संतों के साथ अगर अपन रहते हैं तो अपना जो है स्वर्ग में अपना वास प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे अर्थ तरियोना। एक तो अर्थ इसका हो जाएगा, देखो श्रुति का भी अर्थ अपन दो लेते हैं, तरियोना का भी अपन दो अर्थ लेते हैं। श्रुति ही अगर अब वेद शास्त्र लेते हैं तो संसार में जो है मुक्ति नहीं हुई। अब मुक्ति नहीं हुई तो इसको सभंग कैसे हुआ? तरियोना शब्द को नीचे देखो, तरियोना ही, ठीक है ना, तरियोना ही, एक तो ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब वेद शास्त्र के अनुसार जो है लेते हैं तरियो नाही, तरियो नाही यानी तरा, अर्थात जो है सांसारिक जो मोह माया है भवसागर से वह पार नहीं हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है। एक अर्थ तो अब देखो इसका अपने अर्थ निकाला है ना, तो इसको तोड़ के सभंग भंग किए हैं, तभी तो इसका ये अर्थ जिसकी मुक्ति आई है। और एक अर्थ पर उसको देखो दूसरा अर्थ से इसका तरियोना का लेते हैं श्रुति शब्द का अर्थ पर कान लेते हैं, और तरियोना का लेता है कान का आभूषण। तरियो नाही, अजो आज तक भी वह कान की आभूषण ही बनकर रही है। श्रुति सेवत एक अंग, केवल कान का एक अंग ही रही है, यानी कान का आभूषण अभी तक कान का केवल एक अंग ही बनकर रही है। जबकि नाक में रहने वाली बेसरी, नाक की जो आभूषण होता है उसको बेसरी कहते हैं, ठीक है ना। जबकि नाक में रहने वाली बेसरी लहो बसे मुक्तन के संग, मुक्तन मोतियों को उसने मोतियों के साथ वह रहने लगी है। अर्थात नाक का जो आभूषण है वह अच्छे लोगों की संगति में रहकर उसने जो है अच्छा आचरण करके मोतियों के साथ में उन्होंने अपना संग प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं क्या, तरियो नाही, एक तो जैसा है ऐसा का ऐसा अर्थ आ जाता है। तो तरियोना कान का आभूषण के लिए अर्थ हो रहा है, ठीक है ना। और अगर इसमें शब्द को तोड़कर श्रुति के आधार पर जो है वेद, श्रुति का अर्थ अपन वेद लेते हैं, तो इस शब्द को अपने को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तरियो नाही, अरे संसार से वह तरा नहीं है, भवसागर से पार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वह वेद शास्त्रों में उलझा हुआ है, सच्चे व्यक्तियों की तो उसने संगत ही नहीं की। तो इस शब्द में तो हो जाएगा बेटा देखो सभंग अलंकार, क्योंकि इसको अपन ने तोड़ा है तब इसका दूसरा अर्थ निकला है, ठीक है ना। भंग किया है, टुकड़े किए हैं, तब इसका जो है अलग
अर्थ निकला है। ठीक है, यह है आपका सभंग और ये है अभंग। अब देखो बेटा, इसके श्लेष अलंकार के अपन और भी उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण क्यों देख लेते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम देने आप जाओ तो आपको जो भी उदाहरण अच्छा लगे वो आप इसको याद कर सकते हो। इसलिए इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दिखा देती हूँ। चाहे आप इसको वीडियो को रोक कर याद कर लेना, चाहे उतार लेना। स्क्रीनशॉट के डाउनलोड के चक्कर में मत रहना। स्क्रीनशॉट का जो कई बार निकल जाता है, कई बार जो है अपना फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो वीडियो को रोक कर आप ये उदाहरण जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे, वो आप उतार लेना। ठीक है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। कल समझा दिया था, आज नहीं समझाऊंगी। चरण धरत चिंतन करत, भावत नींद न सोर। सुबर्न को खोजत फिरत, कवि कामी ओरे चोर। चरण धरत चिंतन करते। अब देखो यहाँ पर कवि, कामी, व्यभिचारी व्यक्ति और चोर, चोर लोग होते हैं। अब यहाँ चरण धरत का कवि के संदर्भ में अपन लेते हैं तो क्या आएगा, जो चरण, जो छंदों की रचना करता है तो उसमें चरणों का समावेश करता है। तो चरण लिखते समय, छंद लिखते समय वह कवि है ना बहुत चिंतन करता है। भावत निंदन सोर, जब कवि चरणों का चरण, चरण किसे कहते हैं, जैसे छंद वगैरह होते हैं ना उसमें चरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, है ना। तो उन चरणों का बड़े ध्यान से वो है ना प्रयोग करता है। तो चरणों में उसका पूरी तरह चिंतन के साथ में वह प्रयोग करता है। तो उसे ना नींद अच्छी लगती है ना शोर अच्छा लगता है। किसे, कवि को। ठीक है। जब उसको नींद और शोर अच्छा नहीं लगता तो उसे क्या लगता है, सुवर्ण को खोजत फिरत, यानी अच्छे अच्छे वर्णों को खोजता रहता है उस चरण को लिखते समय। कौन, कवि। कामी, कामी व्यभिचारी मनुष्य। अब व्यभिचारी मनुष्य भोग विलास में डूबा रहेगा तो उसे किसी का भी जो है वो किसी के दूसरे के घर में जाता है तो बहुत ही चिंता में मग्न रहता है, चिंतित रहता है, और ना उसको नींद अच्छी लगती है ना शोर अच्छा लगता है। चोर की बात तो आप देखते हो दूसरे घर में जैसे ही चरण, अरे यहाँ चरण शब्द है पैर के लिया जाएगा। दूसरे घर में जैसे ही वह चरण धरता है बहुत चिंता करता है और ना उसको नींद अच्छी लगती है ना शोर जो भी है। अब तुम देख लेना, सभी के मैं नहीं बताऊंगी इसका अर्थ। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होर। विपुल धन अनेक रतन हो सब हुलाए, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। ये यशोधरा की पंक्तियाँ है, सॉरी यशोदा की पंक्तियाँ हैं जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। ये फिर आया है देखो बेटा सभंग का। ये ऊपर वाले शब्द है ना, ये सुबरन, ये अभंग का है, ये अभंग का है उदाहरण, है ना। ये सभंग का आ जाएगा। ये सभंग का क्यों, चिर जीवो जोरी जुरे, चिरंजीवी रहे, इनकी जोड़ी बनी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, इनकी जो है प्रेम गहराई में क्यों नहीं रहेगा, किनके को घटी ये वृष भानुजा। ये वृष भानुजा शब्द है ना वो राधा के लिए आया है। तो राधा के लिए देखो, एक तो राधा के लिए आएगा और एक ये बलराम के लिए आएगा। वृष भानुजा, राधा के पिताजी का क्या नाम था, वृष भानु। राधा के पिता का नाम था, पिताजी का नाम था वृष भानु। तो अगर राधा के लिए अपन ये शब्द काम में लेते हैं तो वृष भानु हो जाएगा, ऊर्जा यानी जन्म लेने वाली। तो वृष भानु के जन्म लेने वाली कौन है, राधा। ठीक है। एक यहाँ उनके भाई कृष्ण के भाई बलराम के लिए अपन ये शब्द काम में लेते हैं तो वो हो जाएगा वृषभ यानी बेल, अनुजा छोटा, बेल से भी छोटा, अर्थात देखो हलधर वीर बलराम के लिए शब्द आया है। तो इन शब्दों को तोड़ने पर वृषभ, अनुजा, है ना, और वृषभ, वृषभानु जा, तो दो अर्थ आ रहा है। वृष भानु शब्द अपन काम में लेते हैं तो वृष भानु की पुत्री हो जाएगी राधा, और वृषभ एक ये वृषभ के लिए आएगा यानी बैल, बैल से जो छोटा होता है वो बलराम के लिए आएगा। तो इसको तोड़ने पर अर्थ अपने को पता चल रहा है तो ये हो जाएगा अब सभंग श्लेष अलंकार। बाकी ये अभंग है। मेरी बहु बाधा हरो, जातन की झाई परेशा मुहर के दुति होई।
रावण सिर सरोज वचचारी, चली रघुवीर सिल मुखधारी। नवजीवन तो ये कल देख लिया था अपन ने, काफ़ी है। अब अभी मैं आपको दूसरी जो है वक्रोक्ति का भेद वगैरह भी बता देती हूँ, ठीक है। धन्यवाद।